चलिए, मैं आशुतोष शर्मा आपके सामने ई प्लानेट से लाइव हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसमें विशेषण हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद विशेषण में हमने जो प्रैक्टिस सेट दिया था, उस प्रैक्टिस सेट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन से जो आप करे हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कस करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कितने गलत हैं कितने सही हैं, और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फुफेरा। मुझे उम्मीद है आप लोग फर्स्ट लगाए होंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बेकारी भाववाचक संज्ञा है, वृक्ष भी संज्ञा है। फुफेरा यहाँ पर हो जाएगा, जिस तरह मैं बोलूँ कि वह फुफेरा भाई है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, सौंदर्य होगा नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ राइट आंसर होगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन संख्या दूसरा दे रखा है, जिसमें से एक क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण देखिए, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, यहाँ रमेश धावक है। तो आप ये देखिए कि आपने लगाया होगा जहां तक सी, जो कि राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर है रमेश तेज धावक है। ठीक है, तो रमेश तेज धावक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया नहीं है धावक। ठीक है, यहाँ पर क्रिया हो जाएगी फर्स्ट वाली, जैसे वह धीरे से बोलता है, तो बोलना क्रिया है और धीरे से विशेषण है। तो ऐसा देखना था आपको, जो कि एक क्रिया भी और विशेषण भी है। वह काला कुत्ता है, तो कुत्ता, भाई कुत्ता क्रिया थोड़ी ना है, विशेषण काला, ठीक है। इसलिए राइट आंसर फर्स्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, तो यहाँ पे आकर्षक विशेषण हो जाएगा। देखिए, जैसे बोले कि कितना सुंदर या आकर्षक बगीचा है, आकर्षक वृक्ष है, तो इस तरह से बी राइट आंसर होगा। इस प्रकार फाइव क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण होगा पार्श्विक पशुत्व। तो देखो, पशुत्व तो भाव हो जाएगा, पशुत्व का भी भाव हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा पार्श्विक, ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का विशेषण है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ जी, संस्कृति का विशेषण है, तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा सांस्कृतिक, क्योंकि यही बस राइट है, संस्कृत तो हो नहीं सकता। संस्कृतिक ये गलत स्पेलिंग है, तो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सातवां है दर्पण एक मासिक पत्रिका है, विशेषण है, तो दर्पण मासिक पवित्र। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन, आप अगर ऑप्शन में ध्यान देंगे तो पवित्र तो विशेषण है, लेकिन ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में पवित्र तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन में देखिए आपको फंसाया जा रहा है। ये एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मासिक, मासिक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो आपको पता है कि सही नहीं है। बाकी पिता का पैतृक है, विष का विषैला है, उन्नति का उन्नत है, ये सभी सही है। केवल फोर्थ है जो कि गलत था, यही हमें बताना था, प्रांत प्रांतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ उपासक में विशेष है। देखिए, विशेष से जानने के लिए आप ये समझना कि सबसे पहले जो संज्ञा होती है वह विशेष कहलाता है। ठीक है, जैसे वह श्रेष्ठ उपासक है, तो उपासक की विशेषता बतलाई जा रही है ना, कि भाई वो श्रेष्ठ है, तो उपासक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार संज्ञा ही विशेष कहलाएगा। आप थोड़ी देर के लिए ये समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। अब आप इसमें पहचानना है आपको। देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, दो ऊपर हैं दो नीचे हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे विशेष और विशेषण को पहचानना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि विशेष से पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तरह से आप ये समझ लेना कि ये असंज्ञा है। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। पहला है लोग की, लोग कैसे हैं? भले और महान हैं, तो लोग एक समझ लो संज्ञा हो जाएगा, और संज्ञा मतलब विशेष्य हो जाएगा, और भले और महान हो जाएगा विशेषण। इसी प्रकार व्यवहार की बात हो रही है, व्यवहार कैसा है? संयमित है और उचित है, तो यहाँ पर व्यवहार हो जाएगा विशेष, और इसी प्रकार संयमित और उचित हो जाएंगे विशेषण। तो यहाँ पर असल में दो विशेष और चार विशेषण होंगे, तो दो विशेष और चार विशेषण में क्या हो जाएगा? देखिए, दो विशेष और चार विशेष, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यहाँ पर गाय की विशेषता है, ना कि दूध की, तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विद्वान अधिक पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो यहाँ पर विद्वान की बात करें तो गुणवाचक विशेषण है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कुटिलता, जटिलता और कुरूपता, ये सभी तो क्या है? ये सभी भाववाचक संज्ञा, राइट आंसर कौटिल्य हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। देखिए, माँ ने पानी, देखिए पहला ऑप्शन है ये होगा नहीं, राम और श्याम भाई है। दूसरा, माँ ने राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, तो ये तो क्रिया हो रही है, बस माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ये भी क्रिया हो जाएगी। राम ने रोटी खाकर, तो यहाँ पे विशेषण क्या है? खाकर और रोटी मांगी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है वाक्य, तो देखिए थर्ड राइट आंसर हो जाएगा गुलाब के फूल मुझे पसंद है। भाई विशेषण क्या है? मुझे पसंद है, तो पसंद है ना, तो ये विशेषण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सुगंधित कस्तूरी के लोभ से कर, देखिए इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। जैसे अपन ने देखा था इससे पहले, जिसमें से अपन ने देखा था 2 विशेष्य और 4 विशेषण थे। अब इसमें से आपको बताना है कितने विशेषण और कितने विशेष्य होंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि संज्ञा को पहचान लेंगे कि संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे बात देखिए, यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, तो हम विशेष्य की बात करेंगे तो कस्तूरी 1, ठीक है, हिरण 2, शिकारी 3 और शिकार 4। यहाँ पर 4 जो हैं विशेष्य हैं, है ना। देखिए कैसे, यहाँ पे कस्तूरी की बात हो रही है, ये कैसी है, सुगंधित है, तो ये विशेषता हो गई, ठीक है, सुगंधित विशेषता है। इसी प्रकार शिकारी है, तो शिकारी कैसा है, लोभी है, ठीक है। इसी प्रकार हिरण कैसा है, राजस्थानी है, ठीक है। तो ये सब जो राजस्थानी हैं, लोभी हैं, सुगंधित है, अवैध है, ये 4 हो जाएंगे आपके विशेषण। और विशेष्य क्या होंगे, तो कस्तूरी के बारे में बात हो रही है, शिकार के बारे में बात हो रही है, ठीक है, शिकारी के बारे में बात हो रही है, और चौथा है आपका हिरण के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो यहाँ पर विशेष्य क्या है, दशरथ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट दशरथ है, दशरथ जो है विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दशरथ होकर राम नहीं होगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट दशरथ के बारे में बात हो रही है। क्योंकि किसके प्राण व्याकुल थे, भाई दशरथ के, तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। चलिए बस हो गया आपका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।